लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। देश में चल रही चुनावी तैयारियों के बीच चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। अरुण गोयल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि अब आम चुनावों की व्यवस्था का पूरा दारोमदार मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर है। इस साल फरवरी में अनूप पांडे कि सेवानिवृत्त और गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रह गए हैं। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था, जबकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार अगले साल फरवरी में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके बाद गोयल ही अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाले थे। सूत्र बता रहे हैं कि गोयल ने निजी वजहों से इस्तीफा देने की बात कही है और सरकार की तरफ से उन्हें इस्तीफा नहीं देने के लिए मनाने की भी कोशिश हुई, लेकिन वो नहीं माने। सूत्रों का दावा है कि 5 मार्च को गोयल सेहत का हवाला देते हुए कोलकाता दौरा बीच में छोड़ आए थे। 8 मार्च को उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव के साथ चुनाव में ही केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में बैठक में हिस्सा लिया था और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी संकेत मिल रहा है कि अलग अलग मुद्दों पर मतभेद थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अरुण गोयल के इस्तीफे पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, इससे मेरे मन में 3 कारण आए कि क्या उनके और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद आ गए हैं, क्या उनके और मोदी सरकार में कुछ मतभेद आ गए हैं। मेरे मन में भी आया कि अभी अभी कोलकाता हाई कोर्ट के जज इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्या इन्होंने भी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया है। अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठे। दोनों सवाल हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है, ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अरुण गोयल। पंजाब के पटियाला के रहने वाले अरुण गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। वही नवंबर 2022 में भारत निर्वाचन आयोग में ये शामिल हुए थे। 7 दिसंबर 1962 को पटियाला में जन्मे अरुण गोयल ने मैथ्स में यानी गणित में एमएससी किया और पंजाब यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाओं में टॉप करने का रिकॉर्ड कायम करने के लिए गोयल को चांसलर मेडल ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया जा चुका है। अरुण गोयल ने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्थित चर्चिल कॉलेज से विकास अर्थशास्त्र में विशिष्टता के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से प्रशिक्षण लिया है। अरुण गोयल ने 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली थी और एक दिन बाद ही उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आखिर जल्दबाजी क्या थी। याचिका को बाद में साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था। कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि संविधान पीठ ने इस मुद्दे की जांच की थी, लेकिन अरुण गोयल की नियुक्ति को रद्द करने से इनकार कर दिया था। अब आइए हम आपको बताते हैं कि अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद अब आगे क्या होगा। इस साल फरवरी में अनूप पांडे के सेवानिवृत्त और गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रह गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अब लोकसभा चुनाव से पहले 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। इस चयन प्रक्रिया में 2 समितियां शामिल होंगी। पहला कानून मंत्री के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय खोज समिति और जिसमें 2 सचिव स्तरीय के अधिकारी शामिल होंगे और इसके बाद इनके सुझाए हुए नामों में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय चयन समिति फैसला करेगी। इस समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावा एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। इस तरीके से इस प्रक्रिया में शामिल 6 व्यक्तियों में से 3 सरकार के सदस्य हैं तो 2 सरकार द्वारा अपॉइंटेड हैं, नियोजित हैं। खोज समिति चयन समिति को 5 नामों की सिफारिश करेगी। हालांकि चयन समिति को इस सूची के बाहर से भी आयुक्तों का चयन करने का अधिकार होता है। इसके बाद चयन समिति द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति बतौर चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।